चना के साथ। तुम्हें बता दूंगी तो मेरी वैल्यू कहाँ रह जाएगी फिर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर मॉर्निंग रूटीन व्लॉग। तो आज भी मैं आपके साथ एक बहुत ही सिंपल सी अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। एक्चुअल में मॉर्निंग रूटीन जो है वो सीक्वेंस है उन एक्शंस का जो हम रेगुलरली फॉलो करते हैं, तो हमारी लाइफ उससे ईजी हो जाती है, स्ट्रेस कम होता है और ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है। और अगर हम किसी भी रूटीन को फॉलो ही नहीं करते तो हम सुबह उठ के काफ़ी कन्फ्यूज़ रहते हैं, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा होता कि अभी क्या करें, इसके बाद क्या करें, फिर उसके बाद क्या करें। और यही सब सोचते सोचते जब दिन का एक अच्छा कीमती वक्त हम निकाल देते हैं, उसके बाद फिर हमें रात को जाके रियलाइज़ होता है कि बहुत कुछ हमने मिस कर दिया। तो एज़ यूजुअल टॉप ऑफ द लिस्ट पे रहता है मेरा हेल्थ रूटीन, जिसमें या तो मैं अपने बेटे के साथ जिम जाती हूँ, अगर जिम नहीं जाती हूँ तो घर पे ही कुछ स्ट्रेचिंग, कुछ योग एक्सरसाइजेस करती हूँ। तो बस यही होती है मेरी रूटीन। 2 या 3 दिन जिम जाने के बाद एक ब्रेक बीच में ज़रूर लेती हूँ। आज भी एक ऐसा ही दिन है जहाँ पे जिम ना जाके मैं घर पे ही कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर रही हूँ। मैं बेस्ट रूटीन उसी रूटीन को मानती हूँ जो बहुत ही सिंपल हो और थोड़ा थोड़ा टाइम हम हर चीज़ को दे पाएँ। और आई थिंक इसी चीज़ को हम बैलेंस करना कहते हैं, जहाँ पे आपकी हेल्थ, आपकी फैमिली, आपके रिलेशंस कुछ भी सफ़र ना करें। ये कंधे देखने में तो छोटे लगते हैं, लेकिन इन पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बोझ बहुत ज़्यादा होता है। सो लेडीज़, सुबह उठते ही सबसे पहला थॉट खुद के लिए होना चाहिए। इस पेड़ पे मौसम्मी पिछले साल भी लगी थी, लेकिन बहुत कम फल लगे थे और बहुत छोटे छोटे रह गए थे वो। इस बार देखो ग्रोथ अच्छी है, तो एक मैंने तोड़ा है आज, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट फल है ये, तो इसको तोड़ के खा के देखते हैं कैसा है। आज मैंने अभी तक अपना लेमन वाटर नहीं लिया है, तो बस एक मौसम्बी खा लूँगी तो विटामिन सी अपना पूरा हो गया। और वैसे भी नींबू से कहीं कम एसिडिक होती है मौसम्बी। जूस निकाल कर हम पीते हैं तो वो भी बहुत अच्छा, लेकिन जूस में क्या होता है कि सारे का सारा फाइबर जो है वो वेस्ट में चला जाता है। तो अगर आप ऐसे ही खा सकें तो और भी अच्छा। जिम में मैं और उदय एक दूसरे की कंपनी में ज़्यादा बढ़िया एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन कई बार मुझे भी अकेले जाना पड़ता है। आज उदय अकेला गया है, तो बस जब तक वो वापस आएगा तब तक मैं नाश्ता रेडी करूँगी। कुछ लोग मेरे गार्डन को देखकर काफ़ी खुश होते हैं, मुझसे कुछ सवाल भी करते हैं कुछ प्लांट्स के बारे में कि इस प्लांट का ये वाला नाम है, तो इसकी केयर कैसे करते हैं। तो मैं सच बताऊँ आपको, मेरे को बहुत साल नहीं हो गए हैं गार्डनिंग करते हुए। इस घर में रहते हुए बेसिकली हमें 8 साल हो गए हैं, लेकिन अगर मैं गार्डनिंग की बात करूँ तो गार्डनिंग करते हुए मुझे 4 से 5 साल ही हुए हैं। नो डाउट बहुत कुछ अच्छा किया, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ खराब भी किया। कहते हैं ना कि गार्डनिंग करते हुए कुछ गलत भी हो जाए तो उसे मिस्टेक नहीं कहते, उसे एक्सपेरिमेंट करना कहते हैं। और जब अपने हाथों से इस हरियाली को हम मेंटेन करते हैं तो आंखों को और मन को ज़्यादा सुकून देती है। जब मौसम गर्मी का होता है तो चाहे वक्त सुबह सुबह का ही क्यों ना हो, 1-2 घंटे भी अगर आप बाहर रह गए तो पूरा गर्मी गर्मी हो जाते हो। तो सेम चीज़ है, योग किया मैंने, पानी दिया पौधों को और मैं पूरी तरह से गर्मी से भर गई थी। चेंज किया उसके बाद किचन में। मम्मा आज सुबह सुबह तैयार हो गए हैं, उनको किसी काम से जाना है, तो नाश्ता करने का उनका भी मूड नहीं था, तो मैंने सिर्फ उनको फ्रूट्स दिया। बेटा वो तोड़ियां तोड़नी है ना, वो देखो ऊपर लटक रही है। रुक जाओ, ये नहीं मुझे लगता। अरे नहीं गिरती, लॉक लग गया है। तोरी और लौकी की जो बेल है वो ऊपर से ऊपर बढ़ती जा रही है, अमरूद के पेड़ पे चढ़ गई है, तो वहाँ से ऐसे आराम से तोरी मुझे तोड़ी नहीं जाती। इनको बुलाना पड़ता है बच्चों को, सीढ़ी लेके आओ नीचे, तब कहीं जाके उतारो, और वो भी तब तक ये पक जाती है। क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि जब मैं आवाज़ लगाऊँ तब बच्चे फटाफट से नीचे आ जाएं, ऐसा नहीं होता है। कभी कहता है मेरी क्लास चल रही है, कभी मैं पढ़ रहा हूँ। तोरी बनानी हो, कद्दू की सब्ज़ी बनानी हो, भिंडी हो या फिर लौकी हो, कुछ भी हो, जितनी छोटी होगी उतनी ही स्वाद बनती है। आज हम खाएंगे हाई प्रोटीन पराठा। इसके लिए हमें चाहिए ब्लैक चना। ब्लैक चना के साथ बनाएंगे और पनीर के साथ बनाएंगे।
ये इस तरह से मैं एक्चुअली आपको नहीं कह रही थी, कुलदीप बैठे थे, वो पूछ रहे थे कि आज ब्रेकफास्ट में क्या है, तो ये उनको बताने का मेरा स्टाइल था। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि बना रही हूँ मैं हाई प्रोटीन परांठा, तो ये नाम मेरे दिमाग में कहाँ से आया हाई प्रोटीन परांठा। एक्चुअली हाई प्रोटीन टिक्की की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की थी, जिसे मैंने चना के साथ भी बनाया था, सोया चंक्स के साथ भी बनाया था। होता क्या है, जब भी वो कटलेट्स वगैरह मैं बनाती हूँ तो मैं तो ब्रेकफास्ट में चटनी के साथ आराम से खा लेती हूँ, लेकिन बाकी की फैमिली को सुबह ब्रेकफास्ट में टिक्की खाना पसंद नहीं आता। उनका टिक्की से मतलब है स्नैक। तो मेरे दिमाग में फिर यही आया कि चलो एक ही तरह का नाश्ता बनाते हैं, फिलिंग रेडी कर लेते हैं, लेकिन उसकी टिक्कियाँ नहीं बनाएंगे, उन्हें परांठे में स्टफ़ कर लेंगे। तो फिलिंग वही रहेगी, आप ऑयल लगा दो उस पर तो परांठा बन जाता है। अगर आप ऑयल नहीं लगाते हो, फिलिंग करके ऐसे ही तवे पे सेक लेते हो, तो वो आपकी स्टफ़्ड रोटी बन जाती है, जिसे दही के साथ आराम से खा सकते हो। और ये बात तो आप ही अच्छे से जानते हैं कि चना वगैरह मैं फ्रीज़ करके रखती हूँ। तो ब्लैक चना जिनको मैंने निकाल दिया, थोड़ा गर्म पानी में उनको डाला, उसके बाद ऐसे ही इन बॉयल चना को हमने ग्राइंड कर लेना है, लहसुन डाल के, साथ में हरी मिर्च डाली है, नमक डाला, और भी जो सीजनिंग आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। और ये पनीर आप देख सकते हैं, ये होममेड पनीर है, कितना सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। पनीर ड्राई या हार्ड तब बनता है जब बहुत लंबे टाइम तक उसे हम प्रेस करके रखते हैं, सारा पानी उसका निकाल देते हैं, तो पनीर बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं बनता। कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी तरह का स्पॉन्जी पनीर बना के दिखाऊंगी। तो बस हाई प्रोटीन परांठा की फिलिंग जो मैंने रेडी की है, उसमें थोड़ा सा पनीर भी डाल दिया, ज़ीरा पाउडर डाला है, गरम मसाला डाला है, बाकी जैसी सीजनिंग आप डालना चाहें, चाट मसाला डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। हरा धनिया और प्याज वगैरह तो ज़रूरी है ही। बॉयल चना को जब हम ग्राइंड करते हैं तो पानी वगैरह बिल्कुल नहीं डालिए, इनको बस ऐसे ही ड्राई ग्राइंड कीजिए, क्योंकि अगर आप पानी डालेंगे तो फिलिंग जो है वो आपकी बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगी। और इन केस ऐसा हो भी जाता है, थोड़ा सा बेसन आप इसमें फिर ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे ही आप इसके बहुत मस्त परांठे बना सकते हैं। गर्मी में तो ज़्यादा मन करता नहीं है परांठे खाने का, बस 1-1.5 महीना और रुक जाइए, सर्दी शुरू हो जाएगी, फिर तो समझिए सीज़न है ये परांठों का। और कुलदीप जी को हम परांठा लवर कह सकते हैं, क्योंकि अलग अलग तरह के परांठे खाने का उनको बहुत शौक है, और मैं उनको बना के भी दे देती हूँ, लेकिन कभी कभी। तो अभी भी मुझे पूछ रहे थे, क्योंकि उनको बहुत पसंद आया परांठा, तो पूछ रहे थे कि इसमें क्या क्या डाला है। स्वाद है कि नहीं ये बताओ, ये मत पूछो कि क्या क्या डाला, ये तो सीक्रेट होता है। तुम्हें बता दूंगी तो मेरी वैल्यू कहाँ रह जाएगी, फिर तुम्हें बता दूंगी तो फिर तुम बनाना स्टार्ट कर दोगे, फिर मुझे कौन पूछेगा। तो कुछ चीज़ों को सीक्रेट ही रहने देना चाहिए। पिछला व्लॉग रक्षाबंधन व्लॉग था, और आप लोगों ने देखा था कि तनु आई है राखी पे, और अपने साथ वो लेके आई थी अरबी के बहुत सारे पत्ते, जिनके पतेड़ हमने बना के रख लिए हैं फ्रिज में, और रोज़ 1-1-2 निकाल के हम खाते रहते हैं। बहुत मज़ा आता है। आज भी परांठों के साथ दही ले सकते हैं या मक्खन, कुछ भी। अपने लिए तो मैं स्टफ्ड रोटी बना रही हूँ, जैस्मिन के लिए भी उस पर घी नहीं लगाया बिल्कुल भी, और साथ में पतेड़। तनु ने तवे के ऊपर उनको वैसे ही सेक लिया, तड़का नहीं लगाया है, लेकिन मैं जब खाती हूँ तो उनको काट के थोड़ा सा सीजनिंग डाल के तड़का लगा लेती हूँ, तब मज़ा आता है। मॉर्निंग रूटीन में ब्रेकफास्ट के बाद और किचन क्लीन करने के बाद बारी आती है, तो डस्टिंग कर लेती हूँ या फिर बालकनी में कुछ टाइम स्पेंड करती हूँ। मतलब वो देखना पड़ता है कि शेड्यूल में क्या है, यानी कि इंपॉर्टेंट क्या है। आज बालकनी में गमलों में कुछ गुडाई वगैरह की और नए बेबी प्लांट्स लगाए। अगर आपके घर में एक स्पाइडर प्लांट है तो उससे आप बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। किसी भी बड़े स्पाइडर प्लांट की जो ब्रांचेस निकलती हैं उनमें छोटे छोटे ऐसे पौधे निकलते रहते हैं, तो बस आराम से उनको मिट्टी में ऐसे ही प्लांट कर सकते हैं, और इनको मेंटेन करना भी बहुत ईजी रहता है। आज मैंने कुछ ज़्यादा डस्टिंग वगैरह नहीं की, बस मुझे ये था कि शावर लेके मैंने अपना पेंडिंग काम कंप्लीट करना है। एक्चुअली रात को मैंने कोई काम शुरू किया था ग्लास बॉटल्स को पेंट करने का, तो उसे बस कंप्लीट करना था। यानी कि अपने मी टाइम को आज मैं इस तरह से यूटिलाइज़ करने वाली थी।
आर्ट एंड क्राफ्ट की कोई ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ मैं, लेकिन जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि कुछ ना कुछ अगर आप नया ट्राई करते रहते हैं तो आपका मन खुश रहता है। हम लेडीज़ वैसे अपनी लाइफ में ना सब कुछ ट्राई करने की कोशिश करती हैं, लेकिन हर चीज़ में हम परफेक्ट तो नहीं हो सकती। अगर मैं अपनी बात करूँ तो सिलाई हो, कढ़ाई हो, मुझे कभी इनका शौक़ नहीं रहा। ड्राइंग पेंटिंग का भी कोई इतना शौक़ नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी कोई DIY बनाने का दिल ज़रूर करता है। और खुद से जब हम कुछ नया क्रिएट करते हैं वो देखने में और भी अच्छा लगता है। तो काफ़ी टाइम से कुछ ग्लास बॉटल्स मेरे पास पड़ी थी, इन्हें मैंने आधा पौना घंटा पानी में डिप करके रखा। उसके बाद इनके स्टिकर्स वगैरह निकाल दिए, थोड़ा ड्राई कर लिया। उसके बाद मैंने इनको एक्रेलिक पेंट से पेंट करना स्टार्ट किया। सबसे पहले तो मैंने इसको ब्रश के साथ ट्राई किया, लेकिन फिर वो जो निशान होते हैं ना वो नज़र आते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं। फिर मैंने इसको ट्राई किया स्पॉन्ज के साथ। स्पॉन्ज के साथ सच मानिए बहुत अच्छा पेंट होता है और टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। तो उसके बाद मैंने पेंट ब्रश को तो साइड रख दिया और स्पॉन्ज से ही सारी खाली बॉटल्स को वाइट पेंट किया। मतलब पहले वाइट पेंट कर लीजिए तो कलर करना ईजी हो जाता है। अदरवाइज आप ये भी कर सकते हैं कि जो भी कलर आपको बॉटल पे करना है उसके आप 2 कोट कीजिए। ग्लास पे पेंट करने का ये मेरा फर्स्ट ट्रायल था। वैसे अगर देखा जाए तो ग्लास के लिए अलग से एक पेंट मिलता है, या फिर अगर आप इसी पेंट में चॉक पाउडर वगैरह मिला के लगाइए तो भी बढ़िया हो जाता है। पानी वगैरह में नहीं यूज़ करना है मैंने इनको, तो एज इट इज़ मैं इनको एक्रेलिक पेंट के साथ पेंट कर सकती हूँ। अगर इनको पानी में रखना हो, यानी कि इसको बाहर कहीं रखना हो, बारिश पड़ जाए, तो ये पेंट उतर भी सकता है। शौक़ ना भी हो फिर भी कभी कभी जब हम आर्ट वर्क करते हैं तो काफ़ी इंगेजिंग फील करते हैं, कॉन्फिडेंस सा बढ़ जाता है जब अपने आप को इस तरह से किसी क्रिएटिव वर्क में आप एंगेज रखते हैं। तो मेरे पास ये कुछ एक 7 कांच की बॉटल्स थी, तो जिनको मैंने सबसे पहले एक्रेलिक पेंट किया वाइट कलर में, उसके बाद डिफरेंट कलर के साथ इनको पेंट कर दिया। वाइट और ब्लैक मार्कर का यूज़ करते हुए उस पर कुछ सिंपल से कोट्स लिखे, हल्का सा कुछ डिज़ाइन बनाया। उसके बाद जूट रोप का इस्तेमाल किया उसके टॉप को कवर करने के लिए, और ये बहुत ही सुंदर लग रही थी। अब इसमें मैं प्लांट्स डाल के रखना चाहूँ तो वो भी रख सकती हूँ, अदरवाइज़ इसे ऐसे भी एज ए शो पीस रखा जा सकता है। तो मेरा ये थोड़ा बहुत आर्ट वर्क आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर। और अगर आप मुझे बताएंगे, वैसे मैं आपको यही कहूँगी कि इसकी फिनिशिंग पे मत जाइएगा, क्योंकि मैं कोई ट्रेंड आर्टिस्ट नहीं हूँ। बस सिर्फ इतना बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगी और आगे भी शायद इन चीज़ों को मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।